अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुम से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते सुना, लोगों को जमात तर्क करने से बाज आ जाना चाहिए, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर जरूर मोहर लगा देगा, फिर वो जरूर गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 794। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर रेवंत रेड्डी का दौरा निजामाबाद, डीसी निवास की समाधि पर हाजिरी, साबिक वजीर को उन्होंने पेश किया दिली खराज अकीदत। सदर कुंजी मजलिस का बोधन में रोड शो, आवाम से मजलिस के हक में वोट देने की अपील और आवाम के दरमियान जाकर मुलाकात की। पी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जीत के बाद बोधन की तरक्की को फरामोश कर दिया और दूसरों के काम का सहरा अपने नाम ले रहे हैं। आयशा फातिमा और जी विठल राव का इल्जाम। बोधन में मोहम्मद मुबीन की इंतखाबी मुहिम, उन्होंने कार के निशान को वोट देकर बीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर रेवंत रेड्डी की निजामाबाद में आमद, डीसी निवास की समाधि पर हाजिरी, उन्होंने पेश किया साबिक रियासती वजीर आहनजानी डीसी निवास को दिली खराज अकीदत। वज़ीर रेवंत रेड्डी बाजरिया हेलीकॉप्टर निजामाबाद के दौरे पर पहुंचे। इनका हेलीपैड पर सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, हुकूमती मुशीरान पी सुदर्शन रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा डॉक्टर भूपत रेड्डी एमएलए, सदर जिला कांग्रेस नगेश रेड्डी, नूडा चेयरमैन के शामिनू और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और बकसरत शाल पोशी व गुल पोशी की। बादीजा वज़ीर ने साबिक रियासती वजीर व सदर प्रदेश कांग्रेस आहनजानी डीसी निवास की समाधि पर पहुंचकर गुलाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर डीसी निवास के फर्जंद साबिक मेयर डी संजय भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर निजामाबाद आयला त्रिपाठी ने ईवीएम गोदाम का मुआयना किया। उन्होंने हिफाजती निजाम और मुफक्किल गोदाम का बारीक बिजनेस जायजा लेने के बाद अहम हिदायतें दी। जिला कलेक्टर आयला त्रिपाठी ने आज ईवीएम के गोदाम का मुआयना किया और इसके तालों पर लगी मोहरों का भी जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के अलावा इलेक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर बाला राजू और अमले के दीगर ओहदेदार सातुक विजेंद्र रेड्डी व दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर इस मुखफिल गोदाम के तालों पर लगी मोहरों का बगौर जायजा लिया और वहां के ओहदेदारों से जरूरी इस्तफसार किया। ये कार्रवाई जिला कलेक्टर ने मामूल के महीने के तौर पर की और पुलिस के हिफाजती निज़ाम का भी जायजा लिया और अमले को कुछ अहम हिदायतें दी। विनायक नगर में मौजूद ये गोदाम ईवीएम मशीनों से भरा हुआ है, जिसके लिए मौसर हिफाजती निज़ाम मौजूद है और इसी हिफाजती निज़ाम का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर ने अचानक दौरा किया। सदर कुली मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बोधन में रोड शो, आवाम से मुलाकात और मजलिसी उम्मीदवारों को वोट देने की उन्होंने अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज बोधन में रोड शो में हिस्सा लिया और मजलिसी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की आवाम से अपील की। आचनपल्ली के अलावा दीगर इलाकों में सदर मजलिस ने राह चलते हुए आवाम से मुखातिब किया और इनफरादी मुलाकातें भी की और अपील की कि 11 फरवरी की सुबह अवलीन सातों में अपने मकानों से निकले और मजलिसी उम्मीदवारों के हक में वोट देते हुए इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर इनके हमरा बोधन सिटी सदर मीर इलियास अली के अलावा मुख्तलिफ वार्डों के मजलिसी उम्मीदवारान और मुहिब्बान मजलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। वोट देकर कामयाब करिए, इस वार्ड से मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करिए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मशीन कोड दो, मशीन कोड दो। नमस्ते अम्मा, मतन कोड दीजिए। इनायत में सामने हटो। 11 तारीख को मजलिस कोड दीजिए, वतन के निशान पर मोहर लगा कर रख देते। बेटा अच्छा आगे
बस आप तमाम की हमारी कोशिश ये होना कि 11 तारीख के दिन पूरे वोट का इस्तेमाल होना, और अब के बार ये बोलना मशीन नहीं है, बैलेट पेपर पे जहाँ मशीन का निशान है वो मोहर लगा के मुड़ के डालो। सलाम वालेकुम। डिवीजन 30 के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल सबी की इंतखाबी मुहिम, उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता कई सालों से आवाम में खिदमत करते आ रहे हैं, उनको एक बार मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद समीउद्दीन डिवीजन नंबर 30 कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, हमारी कांग्रेस हुकूमत आके 2 साल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो असेंबली इंतखाबात से पहले 6 गारंटीज का वादा किया था, हुकूमत अगर हमारी आती है तो 100 दिनों के अंदर 6 गारंटी का वादा पूरा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कांग्रेस हुकूमत ने, रेवंत रेड्डी साहब ने जो 6 गारंटी का वादा किया था, उसमें 8 दिन के अंदर 2 स्कीम को लागू किया था। एक स्कीम जो तेलंगाना में जो बस फ्री का ऐलान किया था हमारे माओ बहनों को, खवातीन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर तेलंगाना में बस फ्री का सफर तय कर लोगों को एक खुशी का मजरत किया। और उसी के साथ जो आरोग्यश्री कार्ड है, हेल्थ इलाज करने के लिए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरा हो चुका है। और उसी के साथ 200 यूनिट करंट फ्री का बात की गई थी, बिजली फ्री का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कई खानदानों को, कई घरों को 200 बिजली के मुफ्त मिल रहा है। और उसी के साथ जो 500 गैस सिलेंडर का भी बात की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 500 सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर भी मिल रहा है। और उसी के साथ जो गरीबों के लिए एक अपना ख्वाब होता है अपना जाती मकान बनाने का, तो हुकूमत ने वो भी नजरसानी कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कांग्रेस हुकूमत ने, रेवंत रेड्डी की सरकार ने फौरी जो है 5 लाख लोन सैंक्शन किया कि गरीब खानदान को मकान बना लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे तेलंगाना के अंदर कई मकाने बने जा रहे हैं। और हमारे डिवीजन 30 में भी 85 मकान सैंक्शन हुए, उसमें 50 मकान जो ज़ेरे तामीर है, और भी कुछ जो बचे हुए इंशाल्लाह अनकरीब में वो भी शुरुआत करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारी हुकूमत ने डेवलपमेंट के लिए भी बहुत आगे बढ़ रही है। और खास तौर पे हमारे डिवीजन नंबर 30 में, मैं यहाँ पर हमारे डिवीजन 30 में बहुत सी तकालीफत है रोडों की और रेलों की। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, डिवीजन नंबर 30 में दस्तगीर नगर कॉलोनी, टेलीफोन कॉलोनी, अहमद नगर कॉलोनी, बिलाल नगर कॉलोनी, ये कुछ इलाकों में ना ड्रेन की सहूलत है, ना सीसी रोड की सहूलत है, आवाम मुश्किलों का सामना कर रही है। और मैं इस पे गौर फिक्र कर मैंने हुकूमत मुशीर शबीर अली साहब से राब्ता किया कि भाई हमारे डिवीजन में तब बहुत से डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूदा कारपोरेटर थे उनकी लापरवाही की वजह से पता नहीं क्या हुआ कि उनको लोगों ने, आवाम ने भरोसा कर इख्तियार पे लाया था, लेकिन उसको लापरवाही की गई। मैंने शबीर अली साहब से राब्ता किया, साहब हमारे डिवीजन में हमको फंड चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, फर्स्ट एजीएफ के तहत 10 लाख रुपए दिया था। मैं वो 10 लाख की लागत से सालेहीन मस्जिद के पास 10 लाख की सीसी रोड का तामीरी काम मुकम्मल करवाया। और उसी के साथ हमको यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी, यहाँ पर पानी की टैंक बनाना बहुत जरूरी है कहकर मैं उनसे राब्ता किया था। तो शबीर अली साहब फौरी उन्होंने जो है 16 लाख लीटर की वाटर टैंक का मंजूर कराया। और उन्हीं के हाथों दिसंबर में एक इब्तिदा भी हुआ और वो काम भी ज़ेरे तामीर हो रहा है। और उसी के साथ साथ और भी मजीद फंड की जरूरत है। टेलीफोन कॉलोनी में एक रोड से बहुत तकलीफों का, आवाम को बहुत सा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था, तो वहां पर मुड़ा के फंड से 25 लाख रुपए सैंक्शन किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी काम शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है। और उसी के साथ और भी बजट की जरूरत है कहने पर हमारे शबीर अली साहब और महेश कुमार गौड़ साहब हर डिवीजन में एक स्पेशली फंड जो 1-1 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। और उसको अगले 2 महीने पहले हमारे निजामाबाद के अंदर विनायक नगर में उसका इनाग्रेशन स्टोन लगाया गया। और हमारे डिवीजन में भी कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का बजट के सैंक्शन किया गया, उसका अप्रूवल भी आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले मार्च अप्रैल मई के महीने के अंदर ये भी 1.5 करोड़ के काम अनखरीब शुरुआत होंगे। ये भी दस्तगीर नगर कॉलोनी, टेलीफोन नगर कॉलोनी, बिलाल नगर कॉलोनी के में ये वर्ष लगाया गया।
और उसी के साथ साथ हम हर मुमकिन कर रहे हैं कि हमारे एरिया को तरक्की करे, डेवलपमेंट करे। भाइयों, मैं रीजनल 30 की आवाम को एक अदबन गुजारिश करता हूँ, एक रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है तेलंगाना में, और मुझे उम्मीदवार बनाकर आपके सामने खड़ा किया। देखिए, मैं एक कारपोरेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी जिद्दोजहद कर फिक्र कर हर जज्बे के साथ मैं आपके साथ रह रहा हूँ, और मुझे कांग्रेस पार्टी ने भरोसा कर आपके दरमियान में इस कारपोरेटर के लिए आपके सामने मुझे खड़ा किया है। तो आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, और हमारी डिवीजन में, शहर में तरक्की होना है तो कारपोरेटर हमारा बनना चाहिए, मेयर भी हमारा बनना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो गुज़िश्ता 10 सालों में जो रेशन कार्ड किसी को नहीं बना था, हमारी कांग्रेस हुकूमत ने और 2 साल के अंदर आते ही इख्तिदार में वो रेशन कार्ड बनाने के लिए मौका दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर गरीब खानदान में रेशन कार्ड बन चुका है। और गुज़िश्ता 10 सालों में बच्चों के नाम तक ऐड करने का मौका नहीं मिला था, हमारी कांग्रेस हुकूमत ने वो भी मौका दिया। ऐसे कई 10 साल के बच्चे तक लोग जो रेशन कार्ड में ऐड नहीं होते, उन्होंने भी ऐड हो चुके हैं। और उसी के साथ ऐसे कई तरक्याती काम है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप जज्बात में मत आइए, किसी के भड़काए में मत आइए। आपके डिवीजन में आपको अगर डेवलपमेंट होना है तो कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देकर, हाथ के निशान को वोट देकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। डिवीजन 55 के आजाद उम्मीदवार अनवर खान ने आवाम से अपील की कि टेलीफोन के निशान कोड देकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। डिवीजन 55 की आवाम, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, नौजवानों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आप तक मेरा मैसेज पहुंच चुका है। मैं मोहम्मद अनवर खान, मेरा इम्तियाजी निशान ये टेलीफोन है। और आपको ये बात बताऊं, मेरे हल्के की आवाम के लिए मेरा टेलीफोन कभी बंद नहीं रहेगा। मेरा टेलीफोन इसलिए है कि हर वक्त आपका टेलीफोन मैं रिसीव करूंगा और आपके टेलीफोन पर जो मुझे मसाइल आएंगे उन मसाइल को बराबर हल करूंगा। आप मुझे एक बेहतर कैंडिडेट अगर जानना है तो ये बात ही काफी है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है, तकरीबन 15 साल से एक ही मोबाइल नंबर है, और इंशाल्लाह ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर रहेगा। ये मेरी शख्सियत की शनाख्त है। आप बेहतरीन फर्द का मेरा इंतखाब कीजिए और मुझे म्युनिसिपल कारपोरेशन में भेजिए। मैं इंशाल्लाह तालीमी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर, तिब्बी तौर पर, मेडिकल लाइन से, और जितने हमारे मसाइल है, मेरी इस्तिताअत से ज्यादा मैं अल्लाह के फजल से आपकी नुमाइंदगी करूंगा, और सरकारी जितने स्कीमात है उन स्कीमात को आपकी चौखट तक लाऊंगा अगर मुझे आप कामयाब करेंगे। इंशाअल्लाह मुझे तवक्को है आप मुझे जरूर कामयाब करेंगे, और आप ये बता देंगे कि वोट देने वालों के अंदर, हक रायदही के अंदर इतनी ताकत है, वो किसी पार्टी के बगैर भी एक आजाद उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं। अल्लाह मुझे और आपको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, और हम सब की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। ये मेरा फोन, टेलीफोन का निशान है, मेरा सीरियल नंबर 7 है। आप मुझे वोट दीजिए, टेलीफोन के निशान को वोट दीजिए, अनवर खान को वोट दीजिए और मुझे कामयाब बनाइए। पी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जीत के बाद बोधन को एक सर फरामोश कर दिया और अब तक 1 रुपए के भी फंड हासिल नहीं किए, और मोहम्मद शकील आमिर के साबिका फंड्स के तरक्याती कामों का अपने नाम से इफ्तिताह कर रहे हैं। जी विठल राव, आयशा फातिमा का इल्जाम। साबिक सदर नशीन जिला परिषद डी विठल रेड्डी और आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन आयशा फातिमा ने अपनी मुश्तरका सहाफती कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान पी सुदर्शन रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी हालिया म्याद के दौरान बोधन की तरक्की के लिए कोई भी फंड्स मंजूर नहीं करवाए हैं, और साबिका एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के मंजूरा फंड्स के जरिए ही मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह अंजाम दे रहे हैं, जो कि एक अफसोसनाक बात है। आयशा फातिमा ने कहा कि बोधन की तरक्की ठप होकर रह गई है। बोधन को तरक्की के राह में एक बार फिर गामजन करने के लिए बोधन बल्दिया पर BRS का खजबा लाजमी है। लिहाजा आवाम से अपील है कि वो BRS के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएं और कार के निशान को ही वोट दें और मोहम्मद शकील आमिर के हाथों को मजबूत करें। आज बोधन की हालत, तीसरा साल शुरू हो गया, बोधन की हालत ऐसी बेकार हालत हो गई है। 10 साल जब हमारा गवर्नमेंट थी, हमारी BRS हुकूमत ने 10 साल से हुकूमत करी, वो टाइम पे और ये टाइम पे लोग धोखा जो खा गए उससे इतना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और हमारे KCR साहब को याद कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई, धोखा हो गया। और आज ये हालत है। अभी काउंसिलर के इलेक्शन शुरू हो गए तो कांग्रेस की पार्टी में फिरने वाले लोग कोई नहीं मिल रहे। सुदर्शन रेड्डी जो प्रेजेंट MLA है
उन्होंने आज तक का एक फंड बोधन को नहीं लेके आए। आज तक का तीसरा साल शुरू हो गया, एक फंड नहीं लेके, और हम लेके ऐसे फंड को जाके नारियल फोड़ रहे। नारियल भी 30 रुपए का है, 20 रुपए का है, वो भी इनको मालूम नहीं है। कोई लेके आए तो उन्होंने नारियल फोड़ के जा रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। 2 साल हो गया, तीसरा साल गुजर रहा जबकि उनकी रूलिंग पार्टी है, लेकिन एक फंड बोधन को उन्होंने नहीं लेके आए, ना उन्होंने ला सकते। और इतने झूठे वादे, इसलिए हमारे लोग बाकी कार्ड लेके बैठे हुए। जो वादे आप करें, झूठे वादे, जैसे कि बच्चों को स्कूटी बोले, 1 तोला सोना बोले, और क्या क्या 2000 को 4000, 4000 को 6000, हर घर की बच्ची को 2500 पेंशन। यहाँ तक कि बड़ी बात से तौबा है, जैसा माँ सोचती वैसा सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर सीएम हमारे केसीआर साहब ही सोच सकते, कोई और नहीं। माँ के जैसा पेट में बच्चा आए जब से हमारी मतलब हम दुनिया में आने से दुनिया में जाने तक का इंतजाम सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब ही करे। कैसा मैं बता दूं आप लोगों को, न्यूट्रिशन किट, बच्चा जब पेट में रहता तो माँ को और बच्चे को न्यूट्रिशन किट इंपॉर्टेंट रहती, और जब हम बूढ़े हो जाते तभी भी हमारे को न्यूट्रिशन किट इंपॉर्टेंट रहता, मतलब न्यूट्रिशन खाने पीने के वास्ते। 2200 पेंशन, 200 के पेंशन को 2000 लेके आए हमारे केसीआर साहब। आज देख के ఎన్నికలు వచ్చినాయి, మీకు తెలుసు మున్సిపల్ ఎన్నికలు. ఇక్కడ మనకు 38 వార్డ్స్ ఉన్నాయి. మరి 38 వార్డ్స్లో మన క్యాండిడేట్స్కు 38 మందికి అధిష్టాన వర్గం నుంచి మరి మన షకీల్ భాయ్ గారు కాన్స్టిట్యూన్సీ ఇన్ఛార్జ్ గారు ఈ ఫామ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఖచ్చితంగా మేము ఏంటంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా పోతున్నాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక ఓటు వ్యాల్యూతో పోతున్నాం. అది ఎవ్రీ వార్డుకు ఇన్ఛార్జీలను కూడా వేసినాం. 100 ఓట్లకు ఒక బూత్ కమిటీ సభ్యులను కూడా వేస్తూ ఉన్నాం. ఒక్క ఓటు కూడా చెదరకుండా. ఎందుకంటే గతంలో మరి 9.5-10 సంవత్సరాల్లో కేసీఆర్ గారి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఈ 2 సంవత్సరాల్లో రేవంత్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ చేయండి. అవన్నీ డీటెయిల్స్ మేము డోర్ టు డోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో ఫెయిల్ అయింది. बोधन के वार्ड नंबर 19 की BRS उम्मीदवार आफरीन बेगम की इंतखाबी मुहिम सैयद अजहर ने बताया कि मसाइल के अंबार है और उनकी यकसुई सिर्फ BRS से ही मुमकिन है। बोधन के वार्ड नंबर 19 में BRS के कायद सैयद अजहर ने अपनी अहलिया BRS की उम्मीदवार आफरीन बेगम की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और कार के निशान को ओढ़ देकर कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि साबिक कायदीन की अदम कारकर्दगी की वजह से आवाम को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत में आवाम को किसी भी स्कीम से फायदा हासिल नहीं हुआ। आज लोग साबिक MLA मोहम्मद शकील आमिर को याद कर रहे हैं, क्योंकि साबिक में उन्होंने ही काम करके दिखाया था। सैयद अजहर ने आवाम को तयखुन दिया कि वो कामयाब होने के बाद वार्ड के तमाम बल्दी बुनियादी ज़रूरतों की तकमील के साथ साथ दीगर मसाइल की भी यकसुई में खुसूसी दिलचस्पी लेंगे और आवाम के दरमियान रहकर खिदमत अंजाम देंगे। उन्होंने कार के निशान को ओढ़ देकर आफरीन बेगम को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने और मोहम्मद शकील आमिर के हाथों को मजबूत बनाने की अपील की। मैं सैयद अजहर वार्ड नंबर 19, ये मेरी अहलिया है आफरीन बेगम, ये BRS कैंडिडेट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पिछले 2 साल से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। तरक्याती कामों में बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर काम कर रहा हूँ मैं। ये तमाम काम आप लोगों के सामने हैं। जो पहले भी जो लोग थे वो लोग कुछ नहीं करे, वो बिल्कुल नाकाम रहे, बिल्कुल नाकामी की एक निशानी बन गए वो लोग। अभी मैं आया हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आवाम से कि अपना कीमती वोट BRS के हक़ में यानी कि मेरे हक़ में देकर कामयाब बनाइए, मेरी हिम्मत अफजाई कीजिए, मुझे मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह मैं 5 साल पूरे खिदमत के लिए आ रहा हूँ, खिदमत की नीयत से आ रहा हूँ। मैं 5 साल खिदमत करूँगा, डेवलप करूँगा। मैं सिर्फ वार्ड की डेवलपमेंट के लिए आ रहा हूँ, बराबर मैं डेवलप करूँगा। जो 5 साल से काम नहीं हुआ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नालियों का, रोडों का, जो भी मसले मसाइल है पूरे हल करूँगा। वार्ड नंबर 19 की आवाम से मेरी गुजारिश है कि लोगों की बातों में ना आए। 5 साल से तो वो दिखे नहीं, कहीं थे नहीं, कहीं आए नहीं, अब घूम रहे हैं कि अब हम करते माफ़ कर दो, अब हम करते माफ़ कर दो। अगर आप जब भी इस काम करते तो आज माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप मेरे को एक मौका दीजिए, मौका देके मेरे को कामयाब बनाइए। मैं आपको तयखुन दे रहा हूँ, आप कोई भी टाइम 24/7 कभी भी मेरे को कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आवाम के लिए अवेलेबल था, अवेलेबल हूँ और अवेलेबल रहूँगा। आपकी हर वो परेशानी, हर वो मुश्किल, हर वो चीज़ में मैं आ जाऊँगा इंशाअल्लाह। तरक्याती काम डेवलपमेंट के लिए ही बोल के नहीं,
अगर कुछ पर्सनल इश्यूज भी है तो मैं बराबर आऊँगा, आगे ठहर कर काम करूँगा। आप देखिए 2.5 साल हो गया कांग्रेस हुकूमत आके, आप बताइए क्या डेवलपमेंट करें, क्या डेवलपमेंट है। और ख़ास करके मैं वार्ड नंबर 19 को ये बताना चाह रहा हूँ कि हर वार्ड में, बोधन के 38 वार्डों में देखिए हर जगह पे इंदिरम्मा इल्लूस, इंदिरम्मा लोन जो आए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन फेल हो गए तकरीबन। और अपने वार्ड नंबर 19 में देखिए आप, कोई लोन के लिए किसी की पैरवी नहीं है। जो आज आके बीच में वोट मांग रहे हैं, आज बीच में आके वोट मांग रहे हैं, वोट बोल रहे हैं, वोट दियो बोल रहे हैं कि हम काम करेंगे बोल रहे हैं, उनसे भी मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि वो टाइम पर कहाँ थे जब वार्ड नंबर 19 को लोन सैंक्शन हुए थे। फिर आप आगे बढ़ चढ़ कर वोट के अपने लोन के लिए क्यों पैरवी नहीं करे, किसी गरीब की मदद नहीं करे, किसी गरीब के मजलूम के साथ आके अपने ठहरे, और आप आ जाकर वोट मांग रहे। मैं गुजारिश फिर एक बार कर रहा हूँ वार्ड नंबर 19 की आवाम से कि एक बार मेरे हक़ में अपना वोट देकर मुझे मजबूत बनाइए। अगर मैं मजबूत बनूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके वार्ड के काम होंगे। और हमको शकील आमिर साहब को मजबूत बनाना है, शकील आमिर साहब को मजबूत बनाना है। शकील आमिर साहब फिर एक बार बोधन की सरजमीन पर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर शकील भाई ग्राउंड पर रह के काम भी कर रहे हैं। हमें तयक़ीन है कि इंशाअल्लाह म्यूनसिपल चेयरमैन हमारे रहेंगे। आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश है, और ख़ास करके बोधन की आवाम से, पूरे लोगों के, पूरे 38 वार्डों की आवाम से गुजारिश है कि अपना कैंडिडेट BRS का जहाँ पर है उसके हक़ में अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाइए। लोगों के बातों में मत आइए, लोगों के धांसे में मत आइए। ये लोग कोनी को गुड़ लगा देते, चल जाते, बाद में आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं। मैं आप लोगों के बीच में का बच्चा हूँ, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मैं आपके बीच में पला बड़ा हुआ हूँ। आप आधी रात को मेरे पास आ सकते हैं, मेरा कॉलर, मेरा कान पकड़कर मेरे से काम ले सकते हैं। बोधन के वार्ड नंबर 21 के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की इंतखाबी मुहिम, उन्होंने आवाम से अपील की कि कार के निशान वोट देकर उन्हें भारी अक्सर से मुंतखब करवाएं और मोहम्मद शकील आमिर के हाथों को मजबूत करें। अगर अज़्म जवान हो, हौसले बुलंद और दिल में इखलास हो तो मंजिलें आसान होती है और कुदरत ही इंसान के रास्तों को हमवार कर देती है। बोधन में वार्ड नंबर 21 से एक साल फिक्र आला तालीम याफ्ता नौजवान मोहम्मद मुबीन BRS के उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में मौजूद है और आवाम से अपने हक में वोट देने की अपील कर रहा है। इस नौजवान की खास बात यह है कि इसने पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ साथ अपना भी एक खुसूसी मैनिफेस्टो जारी किया है और गरीब आवाम से बेशुमार वादे किए हैं। लोग कहेंगे कि इंतखाबात में हर उम्मीदवार बुलंद बांग दावे करता है और इंतखाबात में कामयाबी के बाद फिर दोबारा नजर नहीं आता, लेकिन मोहम्मद मुबीन के ताल्लुक से बोधन की आवाम, बिलखसूस आजनपल्ली और अतराफ के इलाकों की आवाम बखूबी जानती है कि ये एक बाअमल खिदमत का जज्बा रखने वाला नौजवान है जो गुज़िश्ता कई सालों से मिली फलाही और समाजी खिदमत अंजाम देता आ रहा है। लिहाजा नौजवान को आवाम की भरपूर ताईद व हिमायत और दुआएं हासिल हो रही हैं। इस नौजवान ने अपील की कि कार के निशान को वोट देते हुए इसको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और BRS को बोधन में एक बार फिर ताकतवर और मुस्तहकम मौक़िफ़ अता करें और साबिक़ MLA मोहम्मद शकील आमिर के हाथों को मजबूत बनाएं। मुख्तसर अल्फाज में मैं अपना पर्सनल मैनिफेस्टो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये मेरा वार्ड देखिए, मैं अपनी तालीम का इस्तेमाल करते हुए, मैं अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी अपने वार्ड को एक तरक्की वाला वार्ड बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने अपना पर्सनल मैनिफेस्टो रखा है। मैंने ऐसा नहीं कि भाई पार्टी क्या करेगी, वो पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसा नहीं है। मैं अपना पर्सनल मैनिफेस्टो अपने वार्ड के लिए रखा है, जिसमें एक मकतब दीनी तालीम के लिए एक मदरसा टाइप मकतब यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें दीनी तालीम, कुरान की तालीम लड़के और लड़कियों के लिए मुहैया की जाएगी। हर मुस्तहिक घर के लिए महीने का राशन, जो भी गरीब है, गरीब जिसके पास खाने पीने के चीज़ें नहीं हैं, महीने में वो चीज़ों के लिए, घर के राशन वगैरह के लिए तरसते हैं, वैसे मुस्तहिक लोगों के लिए महीने का राशन फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। वो लोगों को आने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारे ही बच्चे, हमारे ही नौजवान के घर तक वो चीज़ पहुंचाएंगे। उसके बाद हर मुस्तहिक बीमार पेशेंट्स के लिए फ्री में इलाज किया जाएगा और उनके महीने के जो भी BP, शुगर, थायराइड जैसे बीमारियों के जो मुस्तकिल इस्तेमाल करने वाले दवा को लिए वो भी फ्री में दिए जाएंगे। उसके बाद हर मुस्तहिक लड़की की शादी में मदद की जाएगी। जैसा कि मेरा वार्ड बहुत बीमार, यानी कि गरीब और बीमार ज़्यादा है, उनके लिए दवाखाना हो गया,
गरीब से गरीब के लिए राशन हो गया, और लड़कियों की शादी के लिए, जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए भरपूर मदद की जाएगी। और हमारे ही पार्टी से वार्ड नंबर 34 से जो मुशीर बाबा ठहरे उनका एक फंक्शन हॉल भी है, इंशाअल्लाह मेरे वार्ड के मुस्तहिक लड़कियों के लिए वो फंक्शन हॉल फ्री में दिया जाएगा। उसके जो भी पैसे होंगे वो मैं अपनी तरफ से पेमेंट कर दूंगा मुशीर बाबा को। और गवर्नमेंट स्कूल मेरे वार्ड के करीब में जो मधुवनचा स्कूल है और एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी तालीम को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। और बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में गरीबी की हालत में भी प्राइवेट स्कूल्स में फीस पेमेंट करके पढ़ रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल को सही करके वहाँ पर तालीम दिलाई जाएगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद हर मुस्तहिक घर को रमज़ान और बकरीद का तोहफा मेरे माओ बहनों को पहले दिया जाएगा, उसके बाद ईद हम मनाएंगे। पहले उनकी ईद, बाद में हमारी ईद। और वार्ड के तमाम बच्चों के लिए मकतब की तालीम तो हम बोल चुके हैं। राशन शॉप भी हमारे वार्ड में नहीं है, यहाँ से शकरनगर जाना, फलाने जगह जाना, थैले उठा के हमारे माँ बहनें ला रही, उसको भी नज़र में रखते हुए जल्द से जल्द राशन शॉप का भी इंतज़ाम हमारे वार्ड में हुआ वैसा हम लोग कोशिश कर लेंगे इंशाअल्लाह। और वार्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर की तालीम हम इंशाल्लाह हमारे वार्ड में चलाएंगे। देखिए घर में जाके अगर हमारा बेटा हमारा बेटी अगर इंग्लिश में बात करे तो कितनी खुशी होती है, हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उस तरीके की तालीम हम दिलाएंगे। शादीशुदा लड़कियों के ऊपर होने वाले जुल्म का खात्मा किया जाएगा। मेरे वार्ड में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लेडीज़ आके ये बता रहे कि हमारे वार्ड में लड़कियों के ऊपर ये जुल्म हो रहा, वो जुल्म हो रहा, शादी के बाद तकलीफ़ें दिए जा रही। तो हम ये बोल रहे कि वार्ड के नौजवान लड़कियों की जो शादी के बाद के मसाइल है, उसको भी हम वार्ड के नौजवान एक कमेटी बनाएंगे, बुजुर्ग एक कमेटी बना के उसका मसला वहीं पर हल किया जाएगा इंशाअल्लाह। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। फजलुल्लाह रेवंत रेड्डी का दौरा निजामाबाद, डीसी निवास की समाधि पर हाजिरी, साबिक वजीर को उन्होंने पेश किया दिली खराज अकीदत। सदर कुंजी मजलिस का भोदन में रोड शो, आवाम से मजलिस के हक में वोट देने की अपील और आवाम के दरमियान जाकर मुलाकात की। पीस रेड्डी ने अपनी जीत के बाद बोधन की तरक्की को फरामोश कर दिया और दूसरों के काम का सहरा अपने नाम ले रहे हैं। आयशा फातिमा और जी विठल राव का इल्जाम। बोधन में मोहम्मद मुबीन की इंतखाबी मुहिम, उन्होंने कार के निशान को देकर बीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। खबरें इतनी ही, मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।